अंबाला छावनी में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। गृह मंत्री अनिल विज दिन रात अंबाला छावनी को पेरिस बनाने में लगे हुए हैं। अंबाला में शहीदी स्मारक से लेकर डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने का कार्य जोरों पर है। अंबाला छावनी के विकास कार्यों की अंक तालिका में एक और विकास कार्य का नाम जुड़ गया है। आज गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के प्रथम एक्सलेटर ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। विज ने मंच से संबोधन करते हुए बताया कि समय अवधि 6 महीने की है, लेकिन इसे 3 महीने में ही तैयार करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। ये एक्सलेटर ओवरब्रिज लगभग 2 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। और विज ने NHAI के अधिकारियों की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि NHAI के अधिकारी सुझवान और समझदार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही ओवरब्रिज एक्सलेटर को तैयार कर देंगे। इस दौरान विज ने पूर्व की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब जो विकास कार्य हुए हैं उनके मुकाबले आधा % भी काम किया हो तो मुझे बता दे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने रोड पर मैच वर्क करवाकर ढोल पीटने शुरू कर दिए थे। साथ ही विज ने बताया कि छावनी की 247 सड़कों के लिए करोड़ों का फंड जारी करवाया है। विज यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर फिर भी कोई सड़क बनवाने के लिए रह जाए तो वो अपने इलाके के प्रधान से संपर्क करे और जो सड़क बनवानी है उसके बारे में बताएं, वो भी बन जाएगी। आप सबने मिलकर अभूतपूर्व संख्या में जो अंबाला का डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनना है उसका शिलान्यास किया। मैं सभी लोगों को, सभी संस्थाओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी शहर के विकास पसंद बुद्धिजीवियों को उसमें शामिल होने के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में तो मेरी होश में तो जनता इकट्ठी हुई नहीं कभी लोकल कार्यक्रम में। ये लोकल कार्यक्रम मत था। एक भी व्यक्ति हमने आसपास के शहर से नहीं बुलाया। सारे लोकल लोग थे और लोगों के भरपूर समर्थन से हमारे हर कार्यकर्ता का हौसला बुलंदियां छू रहा है और नित्य रोज और अधिक नए नए काम करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। कि पूर्व में किस प्रकार अंबाला की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। ये जो अंबाला साहा रोड है इसको होल्डिंगों से भर दिया था कि ये मंजूर हो गई, लेकिन जब हमारी सरकार आई हमने देखा तो इसकी फाइलों में कागज तक नहीं था। मैंने इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाया और नितिन गडकरी जी के पास खुद बार बार जाकर मैंने ये सड़क मंजूर कराई। अब रेलवे स्टेशन से लेके साहा तक ये सड़क पूरी तरह चौड़ी हो गई है, लाइटें लगी हुई हैं वहां तक और अब तो पीडी साहब ने तिरंगा लाइटें भी लगा दी इसके ऊपर और लगता है कि हम भी किसी अच्छे शहर में जी रहे हैं। अब इसके साथ क्योंकि ट्रैफिक काफी तेज हो गया, हालांकि हमने ट्रैफिक लाइट्स भी लगाई हैं, कुछ कट मैंने और एग्जामिन किए हैं, उन पर भी ट्रैफिक लाइट्स लगाएंगे। मैंने ईओ साहब को कहा है कि जो और भी कोई कट है उसके ऊपर ट्रैफिक लाइट्स लगाए। सबसे बड़ी मुश्किल सिविल अस्पताल के सामने जो कट है इसकी मुश्किल है। एक तो हिल रोड गलत मुड़ती है, यहां से एक्सीडेंट होने का खतरा है और फिर लगभग 3000 की ओपीडी है अस्पताल में। अगर एवरेज 5 आदमी भी एक आदमी के साथ है तो अंदाजा लगाओ कि कितने लोग रोजाना यहाँ आते हैं, सड़क को पार करते हैं। मेरा हर वक्त दिल दुख करता रहता है कि अस्पताल के सामने कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो हमने तय किया कि अस्पताल के सामने में
जो सड़क में कट है उसको हम बंद करेंगे। जिसने अस्पताल में आना है वो अगले चौक से घूमकर आएगा, उससे अंदर आएगा वो चौक से। यहां से आना खतरे से खाली नहीं है। और फिर मैंने पीडी बंसल बहुत अच्छे हैं NH1 के, इनसे कहा कि हम एक एस्केलेटर बना दें, फुट ओवर ब्रिज नहीं, क्योंकि पुल के ऊपर तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, बीमार बुजुर्ग के लिए कठिन होता है। ये एस्केलेटर है कि पैर रखा और पुल के ऊपर, पैर रखा और पुल से नीचे, एस्केलेटर लगा के दे रहे हैं। और मैं समझता हूं शायद हरियाणा का किसी सड़क पर लगने वाला ये पहला एस्केलेटर है। फुट ओवर ब्रिज तो बहुत है, ये फुट ओवर ब्रिज नहीं है, एस्केलेटर है। हिल रोड से आदमी ऊपर चढ़ेगा, सड़क पार करके सीधा अंदर, वहां से जो कोई बाहर की सवारी को जाना होगा उसका भी इंतजाम करेंगे। और ये 2 करोड़ रुपए में बनेगा, 2 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगेगा। और मैं बंसल जी से प्रार्थना करूंगा कि इसकी अर्जेंसी को देखते हुए इसका डे एंड नाइट काम चलाएं। और वैसे टेंडर में शर्त तो 6 महीने की है, पर मेरी शर्त हमेशा आधे टाइम में काम पूरा करने की होती है। 3 महीने में आपने इसको पूरा कर देना है। जैसे आज हमने भूमि पूजन किया है, 3 महीने के बाद इसको चलाएंगे, क्योंकि सिविल अस्पताल अभी और बढ़ने वाला है। हम आज ही इसका नक्शा अप्रूव करा रहे हैं। यहाँ पर पेट स्कैन और हार्ट सेंटर की एक बिल्डिंग एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट से हमने डिजाइन करवाई है। रात ही मैंने ईओ साहब को कहा है कि हमारे नक्शे पास कर दो, ताकि जल्दी इसके टेंडर लगा के, हम चाह रहे हैं कि एक तो पेट स्कैन और लग जाए। आपका कैंसर अस्पताल इस वक्त खचाखच भरा हुआ है, इसके भी एक्सपेंशन की जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हार्ट सेंटर, जो यहाँ पे हार्ट सेंटर है, वो भी मरीजों से और तीमारदारों से भरा रहता है, उसके लिए अलग जगह बन जाए। और एक मेरी बहुत महत्वाकांक्षी सोच है, मैं नहीं जानता कि कहां तक मैं उसमें कामयाब होऊंगा। मैं हिंदुस्तान के इस पहले सिविल अस्पताल में हार्ट सर्जरी भी करते हुए देखना चाहता हूं, ताकि हार्ट सर्जरी भी यहां पर हो सके। जो लोगों को स्टंट डाल के या और थेरेपी करके आराम नहीं आता है और हार्ट सर्जरी की जरूरत होती है, वो गाड़ियां लेकर भागते हैं। आजकल आपने देखा होगा कितनी एम्बुलेंसेज हमारे सामने खड़ी हो गई, बाजार लग गया, कितने मरीजों को भागना पड़ता है। और हम अच्छे सर्जन लाकर यहीं पर अगर हार्ट सर्जरी करा दें तो लोगों की जिंदगी बच सकती है। हमने 13,000 लोगों की जिंदगी बचाई है स्टंट डालकर। 4 साल में 13,000 स्टंट डाले हमने, यहाँ पर 13,000 लोगों की जिंदगियां बची है। और भी हम इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं। सिविल अस्पताल के पीछे 14 एकड़ जमीन हम आर्मी से लेना चाहते हैं। हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने एयरपोर्ट की जमीन ले ली, इसलिए अब हमारा हौसला बढ़ा हुआ है। और सिविल अधिकारियों की और डिफेंस अधिकारियों की आपस में मीटिंग भी होगी, क्योंकि हमने जो एक धर्मशाला मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणा की थी जिस दिन कैंसर अस्पताल बनाया था, वो एक बड़ी धर्मशाला बना के देना चाहते हैं, ताकि मरीजों के साथ जो तीमारदार आए उनको वहां रखा जा सके। हम एक क्रिटिकल केयर सेंटर बना के देना चाहते हैं। क्रिटिकल केयर सेंटर के हमारे पास पैसे आए हुए हैं, और रीढ़ की हड्डी की जो सर्जरी है उसके भी हमारे पास पैसे आए हुए हैं, उसका भी हम अस्पताल बना के देना चाहते हैं। हम रोज नए काम कर रहे हैं। बरसातें खत्म हो गई हैं और सड़कों का काम कल रात मैंने शुरू करवा दिया। नगर पालिका द्वारा 79 करोड़ 78 लाख रुपए से 253 सड़कें बनाई जाएंगी। आज तक अम्बाला के इतिहास में हम तो एक सड़क बनवाने के लिए तरसते रहे, ये हमने सब मंजूर करा रखी है।
बहुत पहले, लेकिन कुछ मुर्गे होते हैं जब दिन चढ़ता है तो आगे बांग देना शुरू कर देते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये दिन मेरे बांग देने से चढ़ रहा है, लेकिन जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। सड़कें और ऐसे पीडब्ल्यूडी की 24 सड़कें 29 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूर कर दी हैं और सारी सड़कें जो हो जाती हैं 270 सड़कें 110 करोड़ 31 लाख रुपए की सड़कें। कभी किसी ने सुना था? छोटा सा पंचर लगा के ढोल बजा देते थे, हमने पंचर लगा दिया। तो लोगों के बहकावे में मत आए। अंबाला ने जितनी तरक्की इस समय में करी है, मेरा चैलेंज है सबसे, उनसे भी, उनके पिताओं से भी, उनके भी पिताओं से, कि वो गिन के बता दें कि एक भी काम उन्होंने यहां किया हो। जितने विकास के काम हैं वो सारे मैंने करवाए। सरकारी कॉलेज मैंने बना के दिया, बस स्टैंड मैंने बना के दिया, शहीदी स्मारक मैं बना के दे रहा हूँ, अनाज मंडी मैंने यहाँ पर बनाकर दी, साइंस म्यूजियम मैं बना के दे रहा हूँ, अम्बाला को सब डिवीजन मैंने बनवा के दिया, सब डिवीजन का सेक्रेटरीट मैंने बना के दिया, सारे सरकारी दफ्तर एक दफ्तर में मैंने शिफ्ट करवा के दिए, फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम मैं बनाकर दे रहा हूँ, ऑल वेदर स्विमिंग पूल मैंने बना के दिया, जिम्नास्टिक हॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैंने बना के दिया, बैडमिंटन हॉल मैंने बना के दिया, सुभाष पार्क मैंने बना के दिया, योगशाला मैंने बनाकर दी, ये अस्पताल मैंने बना के दिया। कोई आता नहीं था, पट्टी नहीं मिलती थी यहाँ पर, जिस अस्पताल में पट्टी नहीं मिलती थी वहां पर आज प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, प्लास्टिक सर्जरी हो रही है जहां पे पट्टी नहीं मिलती थी। कैंसर अस्पताल मैंने बना के दिया, बैंक स्केयर और अंबाला मॉल मैं बना के दे रहा हूं, हिंदुस्तान की टॉप ये मॉल बनेगी यहाँ पर, बैंक स्केयर और मॉल। इसका थोड़ा सा व्यवधान आ गया था लेकिन सब कुछ क्लियर हो गया, 2-4 दिन में काम दोबारा शुरू हो जाएगा। साइकिल ट्रैक मैं बनाकर दे रहा हूं, नाइट फूड स्ट्रीट मैं बनाकर दे रहा हूं यहाँ पर, नाइट फूड स्ट्रीट, होम्योपैथिक कॉलेज मैं बनाकर दे रहा हूं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर मैं बनाकर दे रहा हूं। अरे कौन सा काम तुमने करवाया? कार पार्किंग मैं बनवा कर दे रहा हूं। अरे एक ईंट तो गिरा दो, एक ईंट। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है अंबाला में जितना पैसा लगा जोड़ लो और जो मैंने यहां लगाया वो जोड़ लो, अगर उसका 0.5% भी तुमने करवाया हो। सिर्फ अस्पताल को ना गिनो, इसमें कितने डॉक्टर, उनकी कितनी तनख्वाह, कितनी दवाइयों का खर्चा, उसको भी गिनो। गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया, लोग कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज 1.5-2 करोड़ रुपया तो महीने की तनख्वाह देनी पड़ती है वहां पर, वो भी गिनो। जमीनों की कीमतें गिनो, जो जमीनें इसमें लगती हैं उसकी कीमतें गिनो। तो अंबाला अब विकसित शहरों की श्रेणी में पांव रख रहा है। विकसित, पहले था पिछड़ा क्षेत्र अंबाला, सारे शहर तरक्की कर गए, अंबाला नहीं करता था। अब ये विकसित शहर की श्रेणी में कदम रखने जा रहा है। स्टॉर्म वाटर मैंने डलवा दिए, नाले सारे कंक्रीट के मैंने बनवा दिए, जो नहीं डले वो भी कर रहे हैं। सीवरेज मैंने डलवा दिया, एक ठेकेदार भाग गया हुआ है, उसकी दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकारी व्यवस्था है, उस पर जो जुर्माना है वो भी लग रहा है, और रीटेंडर भी हमने कॉल कर दिए। रीटेंडर बहुत हायर साइड आए हैं, कोई 47% हायर आए हैं डीएसआर से, तो वो सरकार के सामने है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने 270 सड़कें गिनी है,
इसमें मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें भी और जोड़ लो, तो मार्केटिंग बोर्ड की है उनकी भी मैंने सारों की अनुमति करा दी। और भाइयों, अगर किसी की रह गई हो तो डिम्पल जी हमारे प्रधान है, उनके पास जाके बता देना, वो भी बन जाएगी। जहाँ चौहान जी प्रधान है उनको बता देना, जहाँ किरण पाल चौहान है उनको अपने वार्ड के प्रधान को बना देना। ये लिस्ट चेक कर लेना, मैं सारी लिस्ट लेकर आया हूँ। और मैं चाहूंगा कि अगर ये लिस्ट अखबारों में छाया भी हो जाए, छप भी जाए, ताकि लोग भी देख ले। अगर कोई सड़क नहीं होगी वो भी बना दूंगा, पैसे ला के देना मेरा काम, पैसे मैं ला के दूंगा। हमारे कार पार्किंग की लिफ्टों का भी टेंडर हो गया और जल्दी हम उसका उद्घाटन करेंगे, जल्दी। और लगभग 125 के करीब मैंने धर्मशालाएं बना के दी, जहां पर लोग छोटे मोटे सरकार के काम, सुख दुख के काम करते हैं। अम्बाला को विकास के पंख लगे हैं, पंख। और अम्बाला के लोगों को उड़ने का मजा भी आ रहा है कि ये शहर तरक्की कर रहा है। रात को मेरे पास कुछ युवा मोर्चा के साथी आए, कहते रात को जो ट्रक आते हैं वो ट्रक रोक लेते हैं, कहते बाबूजी अम्बाला छावनी जाना था। वो कहते यही अम्बाला छावनी है। कहते नहीं, मैं पहले आंदा सी, पहले तो धंधा नहीं होता सी। तो वो पहले वाली बातें नहीं रही, पहले वाली बात बदल गई। अब नई बहार आई है, अम्बाले में खुशियां लाई है।